मजम्मत मुझे लगता है कि बहुत ही माइल्ड सा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काबिल मजम्मत ही नहीं बल्कि मैं इसको बिल्कुल दिली तौर से नफ़रत करता हूँ कि तुम बेगुनाह लोगों को इस तरह करोगे, और टूरिस्ट लोगों को जिनका कोई आपके साथ, आपकी नज़रियात के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। और इंसान कोई भी हो, कहीं का भी हो, इंसान आखिर इंसान है। इंसानी लहू इस तरह नहीं बहाया जा सकता, इस खून को इस तरह नहीं बहाया जा सकता। बहुत नाराज़गी है और बहुत अफसोस हुआ लोगों को। पिछली जो एक रात जो गुजरी है और आधा दिन जो कल जब खबर ये मिली, पहले तो ये पता नहीं चल रहा था कि कितने लोगों की जान जो है वो कुर्बान हो गई है, लेकिन जब पता चला कि इतनी कसीर तादाद में लोग शहीद हुए हैं, बहुत दुख हुआ हर इंसान को जिसके अंदर इंसानी खून, इंसानी दिल और इंसानी जिस्म है, उसको ये दुख हुआ। मजहब पूछ के जो है वो कल गोलियां चलाई गई है, पेंटे उतार के जो है वो कल गोलियां चलाई गई है। काफी एक हैरान करने वाला मंजर था। यार मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोकल 2 भी मरे हैं साथ। अगर ऐसी बात होती तो फिर लोकल को कोई नहीं मारता, वहाँ के लोकल 2 लोग भी मारे गए हैं। तो ये मुझे लगता है इसके कोई ऑथेंटिसिटी तो मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ है तो ये और घिनौनी हरकत है। अगर हुआ है तो ये बहुत ही दर्दनाक है। जो ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता है। वो तो उनका मकसद एक ही होता है कि भाई बदअमनी फैलाना, लोगों में नफरत फैलाना। तो अपने काम, उस काम के लिए वो भी मुमकिन है किया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर लोकल को नहीं मारते, 2 लोकल भी मारे गए। मुजफ्फर साहब, किस तरह से देखते हैं आप, मांग किस तरह से करते हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ? मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे लगता है इससे पहले भी कार्रवाई तो होती रही है। आखिर कब तक हम पिछले 40 साल से यही देखते आए हैं कि इंसानी बेगुनाह इंसानी जानें जो हैं इस तरह ज़ाया हो रही हैं। इसका सलूशन जो है वो हुकूमत के पास है, और जो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं उनके हाथ है। वो उनको सोचना है कि हमने क्या करना है, लाए अमल क्या इख्तियार करना है। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ हर इंसान। साहब, होम मिनिस्ट्री इस वक्त विजिट पे, कल देर शाम को ही वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड हुए। क्या किस तरह का ठोस कदम जो है वो उठाना चाहिए? ये तो होम मिनिस्टर साहब ने ही सोचना है। मुझे लगता है कि पिछले 5-7 सालों से हम यही देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमने ठोस कदम उठा दिए, लेकिन ग्राउंड पे कोई उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया। तो अब उनको रिविज़िट करनी पड़ेगी अपनी तमाम पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर। मुझे लगता है कि रिविज़िट करना चाहिए। हमने जितनी सख्ती हम कर सकते थे उतनी कर चुके हैं। मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि इसके लिए जो, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, ये जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं ये उनका काम है। मेरी जो नाकस अकल में एक ही समझ आती है कि जब तक बॉर्डर सब सील नहीं करोगे, ये हथियार, ये दहशतगर्द आखिर बॉर्डर क्रॉस करके ही आते हैं, जब तक बॉर्डर सील नहीं करोगे, उसको बंद नहीं कर सकते, तो ये रुक नहीं पाएगा।